नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्फोपोस्ट न्यूज। शिक्षा का छात्र हूं। देश में मेडिकल कॉलेज जब हम 2014 में आए तो 350 थे, आज 704 है। एमबीबीएस के विद्यार्थियों की संख्या दुगनी हुई है। एमडी एमएस पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों की संख्या लगभग पौने दोगुना बढ़ी है। मेडिकल कॉलेज बढ़ने के साथ साथ जहां चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि हुई है, वहीं चिकित्सा सेवाओं में भी गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। साथियों, हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नारा नहीं, उसको जमीन पर लाए हैं। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक गठन हुआ है। नारी शक्ति वंदन में 33% आरक्षण की बात की गई है। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर लोग राजनीति करते हैं सालों तक, लेकिन आज बाबा साहब अंबेडकर को, हमारे संविधान के रचयिता को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, भारत सरकार ने दिया है। उनके पंच तीर्थ, मऊ में उनका जन्म, लंदन में जिस घर में उन्होंने पढ़ाई की उसको एक म्यूजियम के रूप में बनाना, कश्मीरी गेट में जहां उनका अंतिम समय गुजरा उसका विकास, और दिल्ली में भी अंबेडकर भवन के नाम पर एक ऐसा स्थान रचा किया गया है जो बाबा साहब की शिक्षा दीक्षाओं को, दलित और पीड़ितों के संघर्ष और उनके विकास की एक मूर्ति दिखाता है। आदिवासियों को देश में बहुत से अधिक सम्मान मिला है। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी है और आदिवासियों को देश के विकास की मुख्य धारा में जोड़ा गया है। साथियों, गिनाने के लिए इतनी चीजें हैं कि मैं गिनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। मैं कुछ छोटी बातें कर इसकी एक कॉपी भी हम लोग आपको देंगे। मेक इन इंडिया पर करते हुए गर्व होता है। निर्भर हो चुका था हमारा देश आयात पर। घर में बनने वाली मूर्ति और खिलौने, यहां तक कि दिया बत्ती में जलाने वाले अगरबत्तियां भी चाइना जैसे देश से आयातित होती थी। आज मुझे खुशी ये कहते हुए कि देश में मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग 5 गुना बढ़ी है और जिसका भी 86% हिस्सा गौतम बुद्ध नगर में है, जहां सिर्फ 2 इकाइयां थी, यहां 92 इकाइयां हैं अपने इस गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में। मेक इन इंडिया का उदाहरण है तेजस और आईएनएस विक्रांत। डिजिटल भारत में हमने एक क्रांति लाई है। पूरे विश्व का डिजिटल ट्रांजैक्शन का 40% भारत में होता है। कितने गर्व की बात है कि एक सामान्य सब्जी बेचने वाला व्यक्ति, जिसकी कल्पना भी हमने नहीं की थी, डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से आज ट्रांजैक्शन करता है। ये प्रगति है हमारी कि हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन सिर्फ दिल्ली में नहीं, दिल्ली से बढ़कर सिर्फ 5 शहरों में नहीं, विश्व के 80 से अधिक शहरों में, सभी 29 राज्यों को कवर करते हुए उस शिखर सम्मेलन की, यहां तक कि जम्मू कश्मीर में भी सफलता के साथ उस शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया और भारत के 2 ऐसे, भारत मंडपम और यशो मंडपम, दोनों ने भारत की शान बढ़ाई है। जब विश्व के प्रतिनिधि आकर इन दोनों मंडपों में इन्होंने कार्यक्रमों को देखा तो उन्होंने भारत की प्रगति की एक झलक देखी
प्रधानमंत्री जी का काम करने का तरीका है कि हम कुछ करें तो ऐसा करें कि विश्व स्तरीय करें। साथियों, हमारे अभी अभी 1 जनवरी को हमारा अंतरिम बजट पेश हुआ है। 1 फरवरी को यह हालांकि अंतरिम बजट था, लेकिन इस अंतरिम बजट में भी एक झलक दिखाई है कि 2047 में जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे कर रहे होंगे तो हम विकसित देश की श्रेणी में होंगे। विकासशील देश का जो मोहर और छाप हम पर लगी हुई थी पिछले सालों से, हम उससे मुक्ति प्राप्त करेंगे। आज जिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की है हमारे बजट में, उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। फिस्कल डेफिसिट को 4.5% से कम रखने की जो हमारी कल्पना थी, वह 4.5% पर है। हमारी विकास की दर विश्व की बड़ी से बड़ी आर्थिक ताकतों के सामने 7.5% पर जो अपेक्षित थी, हम उसको मेंटेन करने में कामयाब रहे हैं। जिन 4 श्रेणियों को प्रधानमंत्री जी ने जातियों का रूप कहा है, श्रेणी में कहा है, इस देश की 140 करोड़ जनता की प्रगति का द्योतक यह है कि यहाँ हर 150 किलोमीटर पर धर्म, जाति, बिरादरी, खान पान और पहनावा बदल जाता है। आखिरकार कौन सी ऐसी ताकत है जो भारत को एक मुट्ठी में बांधे हुए है? वह भारत की गंगा जमुनी तहजीब, भारत की हमारी संस्कृति, और उसी संस्कृति के तहत जो लोग राजनीति में जातियों का, धर्म का उपयोग करते थे, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेरी अगर जातियां हैं तो वह गरीब है, मेरी मातृशक्ति है, मेरे देश की युवा ताकत, जहां 65% देश की आबादी युवा है, और आज विश्व के कोने कोने में भारत के युवाओं का, भारत के तकनीशियनों का, डॉक्टरों का, IIT के लोगों का बहुत बड़ा वर्चस्व है। आज उस वर्चस्व के कारण भारत प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। साथियों, चाहे वो रेलवे का जाल बनना हो, चाहे वो सामाजिक न्याय के माध्यम से गरीबों को अगले